देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे हम, जो एवरेज के टॉपिक के जो आपकी क्विज है उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो बिना देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और आपका 11 हो गया और आपका 13 हो गया। ठीक है, अब आपको एवरेज पता है क्या होता है। एवरेज मतलब आपका औसत क्या होगा, सम इन सब नंबर का क्या होगा, जोड़ होगा, सम होगा, अपॉन में ये कितने नंबर है, टोटल नंबर ये होता है। तो देखो इनका सम कितना हो जाएगा, 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 13 और 17 20, 10 और 20 30 और 11 41 बटे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 41 बटे 6। तो आपका कितना आ जाएगा, 6 सही, 5 बटे 6। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन संख्याओं में से, तीन संख्याएं हैं 1 2 और ये तीन संख्याएं लिख दी, दूसरी पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या का 3/4 है। यदि तीन संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या बतानी क्या होगी। तो देखो भाई, दूसरी जो संख्या है वो क्या है भाई, 1/3 है, और जो तीसरी से वो क्या है, 3/4 है। ये हमें ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो संख्या होगी वो मैं 4 मान लेता हूँ कि भाई 4x वो संख्या है। तो 4x का हम 3/4 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4x गुणा 3/4, तो 4 से 4 कट गया, 3x आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 3x आएगी। और ये जो है इस पहली संख्या का 1/3 है, 1/3 है, तो मतलब ये संख्या क्या होगी, 9x होगी। तो एवरेज दे रखा है 112। तो एवरेज क्या होता है, 112 इन सब का सम, 9x प्लस 3x प्लस 4x। ठीक है, अपॉन में कितनी संख्याएं, तीन संख्याएं हैं। ठीक है, तो 9 और 3 12 और 4 16x। तो कितना हो जाएगा, 16x बटे 3 बराबर 112। ठीक है, अब देखो 16 से काटेंगे तो कितने बजाएगा, 16 7 112, एक्स की वैल्यू आ गई 7 या 21। ठीक है, और हमें बताने की भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखो 21 63, 3x सबसे छोटा है, तो 21 को 3 से गुणा करेंगे 63, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 गुणा 21 क्या होता है, 63 हो जाएगा ना आपका। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि 8 कंजुकेटिव इंटीजर है, उनकी जो एवरेज है वो 22 है। तो देखो मान लेते कि जो 22.5 है ना वो एवरेज है। ये एवरेज कब होगी, जब यहाँ पे कोई नंबर होगा वो क्या होगा, या तो 22 होगा और यहाँ पे कोई नंबर होगा वो 23 होगा। ठीक है ना, और टोटल 18 नंबर है। तो 2 नंबर तो ये हो गए और ये लगातार नंबर है। लगातार नंबर का मतलब इसके आगे 21 आएगा, फिर आगे 20 आएगा, आगे कितना आएगा 19 आएगा, आगे कितना आएगा 18 आएगा। पर ये टोटल 18 नंबर है। तो 2 तो ये नंबर हो गए, तो अब इसके क्या 16 नंबर बचे। मतलब 8 नंबर इस साइड आएंगे और 8 नंबर क्या आएंगे, इस साइड आएंगे। अब जो 8 नंबर होंगे जोड़ेंगे तो कितनी संख्या आएगी, 31। ठीक है, तो क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। देखो ओड नंबर है, ओड नंबर क्या होते हैं, जैसे 3 हो गया, फिर 2 नंबर का गैप हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये होते हैं ना ओड नंबर आपके। ठीक है, तो कह रहे कि 8 है और उनका क्या औसत 28 है। यदि उस 28 है ओड नंबर का और वो 8 है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो या तो 27 आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 29 आएगा। इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वही तो एवरेज होगा। अब वो 8 है तो 4 इस साइड होंगे नंबर और 4 इस साइड होंगे। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ी छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है। तो देखो 4 इसमें से घटा, 4 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा, 26 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद, अच्छा ओड नंबर है, ओड नंबर में क्या आएगा, देखो ओड नंबर का मतलब होता है 2 का गैप, 5
25 आएगा, 25 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 21 आएगा। सबसे छोटी संख्या 21 आ गई। अब बड़ी संख्या देखो, यहाँ पे 31 आएगी, यहाँ पे 2 का गैप 33 आएगा और यहाँ पे 35। तो बड़ी संख्या 35 है, छोटी संख्या 21 है। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा? 56। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 16 संख्याओं का औसत 48 है। देखो भाई 16 संख्याएं हैं और उनका क्या है? औसत 48 है। आगे बात समझ में। तो अंतिम 7 संख्याओं का औसत देखो, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? जो फर्स्ट 6 नंबर है उनका कितना औसत है भाई? 45 है। ठीक है, और अंतिम 7 लास्ट 7 नंबर कितना है? 7 नंबर का औसत 53 दे रखा है। तो 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो मान लेते जो स्टार्टिंग के 6 नंबर है उनका जो औसत वो कितना है भाई? आपका 45 है। ठीक है, और जो लास्ट के 7 नंबर है उनका औसत कितना है? 53 है। अब टोटल संख्या है कितनी? 16 है। तो 6 और 7 13, मतलब 3 संख्या बच गई। 7वीं 8वीं और 9वीं संख्या बच गई। अब देखो ये कह रहा है कि जो 7वीं और 8वीं हो वो 9वीं संख्या से 3 और 7 देंगे। मैं 9वीं संख्या x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? x + 3, और ये संख्या कितनी हो जाएगी? x + 7 हो गई ना। ये 3 संख्या हो गई आपकी। अब देखो जो टोटल सम आएगा वो कितना आएगा? 48 × 16 कितना आ जाएगा टोटल सम? करेंगे गुणा तो कितना आएगा आपका? 16 से गुणा करो, 8 × 48 4, और 6 चौक 24 और 4 28। ठीक है, और 48 8 16 7 68। टोटल कितना है? 60 68 आया सम आपका। टोटल जो सम आया वो कितना? 7 68। अब देखो इनका सब का सम, इनका सम क्या हो जाएगा? इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 चौक 24 और 3 27 270। और इनका कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 7 × 21, 7 × 5 = 35 और 2 37 371। अब इनका सम कर लो, 270 और 371 कितना हो जाएगा? 641। तो जो टोटल सम हुआ वो कितना हुआ? 641 प्लस x 2x और ये क्यों 3x, 3x + 7 और 3 10 10। ये बराबर किसके? 768 के है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 3x + 651 हो गया। ये 10 जोड़ देंगे, इसमें जोड़ गए 10 51 768। 3x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से माइनस करेंगे तो 7, और 6 में से 5 गया 1 और 1 117। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। x की वैल्यू आ गई 39। अब पूछा है 9वीं और 7वीं संख्या का औसत। तो 9वीं संख्या तो कितनी हो जाएगी? 39, और 7वीं कितनी हो जाएगी? 39 और 3 42। तो इन दोनों का औसत, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 39 9 1 और 81/2। 81/2 कितना होता है आपका? 40.5। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 5 नंबर का एवरेज दे रखा है, एवरेज ऑफ 5 नंबर। तो एवरेज दे रखा है 5 नंबर का, तो 5 नंबर आप ऊपर सम आता है। ठीक है, 5 नंबर का सम, तो एवरेज कितना दे रखा है? 30। तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा? सम बराबर 30 × 5 कितना आ जाएगा? 150। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या हटा ली, अब जब 5 में से एक घटेगा तो संख्या कितनी बचेंगी? 4 बचेगी। जो 4 का जो औसत दे रखा है वो 31 दे रखा है। तो सम कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा? 4 × 31 कितना आ गया? 124। अब 150 में से 124 घटाएंगे तो कितना आएगा? घटा दो 150 में से 124 कितना आ जाएगा? 6 2 26। तो यही क्या पूछा आपने? निकाली गई संख्या कितनी आ गई? 26 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
15 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो एवरेज क्या होता है आपका, सम अपॉन टोटल नंबर, यही होता है ना। तो 15 संख्याएं दे रखी हैं और उनका एवरेज 30 दे रखा है, तो सम कितना आ जाएगा यहाँ से, 30 गुणा 15, 15 × 3 = 45, 450। ठीक है, जबकि इनमें से 32 संख्याओं, इनमें से 13 संख्याओं का, तो 13 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, एवरेज कितना है, 32 है, तो 32 गुणा 13 कितना आ गया, 13 दूनी 26, 2 13 3 39, 2 41, 416। तो यदि दो संख्याएं बराबर है तो देखो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 34। 13 संख्याएं होगी, टोटल 15 थी, तो दो जो संख्याएं बची उनका जो सम आया वो कितना आया है, 34 है। ये दोनों संख्या बराबर है, अभी दोनों संख्या बराबर है तो पहली एक संख्या 17, दूसरी भी 17 हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रत्येक संख्या का मान कितना है, 17 है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं, तो 70 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी आपकी, 71 हो जाएगी, 73 हो जाएगी, 79 हो जाएगी और 83 हो जाएगी और 89। ये क्या है, प्राइम नंबर आपके, ठीक है। 70 और 90 के बीच के प्राइम नंबर, इनका एवरेज पूछा है, तो देखो एवरेज होता है जो बीच वाला नंबर होता है, तो 2 इस साइड हो गए, 2 इस साइड हो गए, बीच वाला नंबर 79, तो ये क्या हो गया, एवरेज हो गया, 79 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपका, एवरेज क्या हो जाएगा, सम इन सब का जोड़, 71 + 73 + 79 + 83 + 89 अपॉन में कितनी संख्या है, 5। तो इनको जोड़ोगे और 5 से भाग दोगे तो भी आपका कितना आएगा, 79 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि 9 क्रमागत संख्याओं का कंजुकेटिव लगातार संख्या है, उनको एवरेज 20 है, एवरेज 20 मान लिया, ठीक है। ये एवरेज 20 है, लगातार नंबर है और 9 है, 9 है तो 4 इस साइड होंगे और 4 इस साइड होंगे, 8 और 1 ये 9 नंबर हो गए टोटल, तो 4 इस साइड, तो सबसे छोटी संख्या बतानी, तो देखो 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 - 4 16, तो सबसे छोटी संख्या क्या इतनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 52, 71, 43, 22 और ए बी का औसत दे रखा है, तो औसत 35 है, सम कितना हो जाएगा इनका, 52 + 71 + 43 + 22 + ए + बी, और ये संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएँ हैं, तो ठीक है। अब इनको जोड़ 35 की 6 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 6 5 30, 36 18, 18 और 3 21, 210, ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 4 2 6, 6 और 7 13 और 5 18, 188 + ए + बी, तो यहाँ से a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a + b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 210 माइनस में 188, ठीक है। तो कितनी आ गई, 22 आ गई, यहाँ से a + b की वैल्यू आ गई 22। अब आगे जो नंबर दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, उनका एवरेज दे रखा है 53, ओ सॉरी, ये 55 है ना, ये 55 दे रखा है, औसत 55 दे रखा है, और हमने क्या कर दिया, 35 से कर दिया सोल्व, तो इसको दोबारा करो भाई, नहीं तो फिर तुम कहोगे कि सर ने तो आंसर नहीं निकाला। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये 55 दे रखा है एवरेज, ठीक है ना, तो हमने उसमें 35 ले लिया था, तो 55 से क्या करेंगे, 55 एवरेज आपका, और इनका सम कितना आया था आपके पास, 188, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 12 और 4 16 और 2 18, और प्लस में a + में b, ठीक है। तो यहाँ से a + b की वैल्यू कितनी आई थी, अपॉन में कितना था, 6 था, तो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई जाके कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 5 30, 6 5 30 और 3 33 माइनस 188, ये a + b की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, a + b की वैल्यू आपकी आ जाएगी
2 और 4, 12 में 60 गए 4, और आपका 2 में से 1 गया 1, 142 आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 142। ठीक है, अब देखो अगला जो कुछ नंबर दे रखा वो दे रखे हैं, उनकी जो एवरेज वो 53 दे रखी है। एवरेज कितनी दे रखी है 53, तो नंबर है वो कितने आपके 42 प्लस में 45 प्लस में 49 प्लस में 51 और प्लस में 42 प्लस में सी और प्लस में डी, ये दे रखे हैं। कितने नंबर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है। वो नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 नंबर थे। ठीक है, 7, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 या 21, 2 7 5 35 और 2 37, 371। तो यहाँ से कितने देखो ये कितना हो गया 100, 84, 100 और 84 184, 184 में 45 ऐड करेंगे कितना आएगा 9, 8 4 12, 1 229 प्लस में सी और प्लस में डी। ठीक है, अब देखो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 229, 11 में से 2, 6 में से 2 गए 4, 142 बराबर सी प्लस डी। अब इसने पूछा क्या कि ए प्लस बी प्लस सी और डी का औसत बताना है, तो इनका सम औसत कितना होता है एवरेज होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4, क्योंकि 4 नंबर है ये। अब इनका जो सम आया वो कितना है हमारे पास 142 और 142 प्लस 142 कितना आ जाएगा अपॉन 4, तो ये कितना आ गया 284। ठीक है, अपॉन 4, 4 7 28 और 4 एकम 4 71। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि फर्स्ट 10 ओवर में क्रिकेट गेम में है ना रन रेट कितना 7.2, तो 40 ओवरों की एवरेज रन रेट बतानी है। जो टोटल रन दे रखे 272 दे रखे हैं। देखो सम कितना आएगा रन का, यहाँ पे कितने आएंगे 10 गुणा 7.2, तो कितना आएगा 72 आएगा। ये 10 ओवर के रन है, 10 ओवर के रन है। ठीक है, तो 40 ओवर का मान लेते हैं, जो एवरेज हो कितने भाई एक्स है, एक्स मान लिया हमने 40 के हिसाब से। तो जो टोटल सम हो जाएगा 40 ओवर का सम मतलब टोटल रन वो कितने हो जाएंगे 40 ओवर के 40x, क्योंकि x एवरेज माना हमने। ठीक है, तो देखो जो टोटल रन दे रखे हो 272 दे रखे हैं, तो 72 प्लस 40x प्लस 272, 40x बराबर कितना आएगा 72 जाएगा इस साइड, तो माइनस हो जाएगा 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 से 0 कट गई, 4 5 20 5, तो एवरेज कितना आया आपका 5 आया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार 55 किलोग्राम है। पी अपने 3 दोस्तों के साथ भार 4 किलोग्राम अधिक है, तो पी का भार बताना है। तो देखो पी है और उसके 3 दोस्त हो रहे ए बी सी, ये 3 दोस्त हैं। इनका जो एवरेज दे रखा है वो 55 दे रखा है। अब एवरेज 55 का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू 55 है, इसकी वैल्यू भी 55 है और इसकी वैल्यू भी 55 है और खुद पी की वैल्यू भी 55 है। तब ये कहता है कि 40 किलोग्राम अधिक भार है इसका पी का, तो इसमें भी एक ऐड होगा प्लस इसमें भी एक ऐड होगा प्लस इसमें। ठीक है, तो टोटल इसमें कितना ऐड हुआ 3 ऐड हुआ, 1 2 3, तो इसकी वैल्यू कितनी 58। अब देखो 58 आई है, तो इसका राइट आंसर 58 हो जाएगा। पी का वेट 58 है। अब कहोगे 4 किलोग्राम कैसे ज़्यादा है, तो देखो इसका कितना 55 माइनस करेंगे, ये माइनस होगा इनमें से, तो कितना आएगा 54 आएगा। यहाँ पे भी कितना आएगा 54 आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा 54 आएगा, क्योंकि मैंने एक इन तीनों का वेट किसको दे दिया पी को दे दिया। ठीक है, तो इनका देखो 4, यहाँ भी 4 का डिफरेंस और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। आगे बात समझ में, तो कितना आ गया आपका राइट आंसर 58। अगला क्वेश्चन देखो ये कहता है एवरेज वेट ऑफ 3 पर्सन ए प्लस बी
प्लस सी का जो एवरेज वेट है वो कितना है 60 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 60 गुणा 3 कितना आ गया 180। ठीक है, तो डी ज्वाइन करता है, अब डी ज्वाइन करेगा तो कितने परसेंट हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी, अब डी ज्वाइन कर गया, अब वेट कितना हो गया जो एवरेज वो 65 हो गया, 65 गुणा 4 कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 2 26, 260 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो डी की जो वैल्यू आई वो मुझे पता है वो कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 80, तो डी की वैल्यू कितनी आई 80 आई है, ये बात हमें पता है क्योंकि ए बी सी का सम कितना है 180 है, तो डी की वैल्यू 80 आ गई। अब कह रहा है कि व्हेन अनदर पर्सन ई हुज वेट इज़ 3 किलोग्राम लेस देन दैट ऑफ डी, 3 किलोग्राम कम है, कितना है मतलब 77 किलोग्राम है किसका ई का वेट, और ये क्या करता है ए को रिप्लेस कर देता है। ठीक है ना, ए को रिप्लेस करने के बाद अब कहता है कि बी सी डी ई की जो एवरेज है वो कितनी है 67 है, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, इनका जो एवरेज है वो कितना है 67 है, तो 4 पर्सन है, सम कितना हो जाएगा 67 गुणा 4, 7 चौक 28, 2 6 चौक 24 और 2 26, 268 हो गया। आगे बात समझ इतनी। अब ई का वेट 77 है, यहाँ से 77 वेट है, और बी का हमें बताना है, ए का वेट बताना है, तो मुझे बी प्लस सी का वेट पता चल जाए तो ए का वेट निकलेगा यहाँ से। तो देखो इसकी वैल्यू 77 है और डी की वैल्यू 80 है, तो हमें बी प्लस सी निकालना है। ठीक है ना, तो 80 और 77 कितने हो गए 157 बराबर किसके 268 के, तो बी और प्लस सी प्लस 157, तो बी प्लस सी कितना है यहाँ से 268 माइनस 157, एक और 111। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू बतानी है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है 180, बी प्लस सी कितना दे रखा है 111, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 111 कितनी आ जाएगी 9 6 69, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 42 है, 18 संख्याओं का औसत कितना है 42 है, तो सम कितना हो जाएगा इनका 42 गुणा 18 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33 प्लस में 420। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 5 6, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 3 पीछे 756 आ गया इनका सम। ठीक है, अब कहता है पहली अंतिम 10 संख्याएं, देखो भाई अंतिम 10 संख्याएं मान ली मैंने, इनका जो एवरेज वो 40 है, तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 400 इनका सम हो गया। पहली 5 संख्याएं मान ली, अब पहली 5 संख्याओं का औसत 44 है, तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 220, ये सम हो गया इनका। सातवीं छठी से संख्या से 6 कम है, देखो अब संख्या 6 7 8 ये संख्या बची है 3 अब। ठीक है, क्योंकि 10 और 5 15 संख्या है तो हमने काउंट कर लिया और 3 बची हैं। अब कह रहा है कि 7वीं संख्या ना छठी संख्या से 6 कम है और 8वीं संख्या से 7 कम है, तो देखो मैं 7वीं संख्या को x मान लेता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस 6 हो जाएगी और ये हो जाएगी x प्लस 7 हो जाएगी। ठीक है, अब इन सब का सम कितना आएगा 220 और 400 कितना हो जाएगा 620, 620 प्लस में 6 और 7 13 प्लस में 1 2 3x बराबर 756 के। ठीक है, तो छठी और 8वीं संख्या का औसत बताना है, तो देखो इनको करेंगे,
तो ये तो कितना होगा 633 प्लस 3x बराबर 756। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 3x बराबर 633 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 3 2 123। यही तो बचेगा 123 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 123/3, 3 चौक 12, 3 एकम 3। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 41। हमें पूछा क्या है छठी और आठवीं संख्या। छठी संख्या कितनी है x की वैल्यू 41 है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 41 प्लस 6 कितनी हो जाएगी 47। आठवीं संख्या कितनी है 41 प्लस 7 कितनी हो जाएगी 48। इन दोनों का औसत बतानी है, दोनों की औसत कितनी हो जाएगी इनकी 48 प्लस में 47 अपॉन में 2 कितना आएगी 15। 9 95/2, 95/2 कितना होता है 48.5 नहीं 47.5 होता है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 47.5। ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें ऐसे करके क्यों दिखा रहा हूँ ताकि भाई आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कईयों को ऐसा है कि भाई क्वेश्चन आता नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। तो मेरे लिए ये चीज़ किस लिए करके दिखाई मैंने इतनी लंबी, ताकि आपको कंसेप्ट चीज़ हो जाए। नहीं तो कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे तो जब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एवरेज ऑफ 19 नंबर इज 48। 19 नंबर है, उनकी एवरेज 48 है, तो जो उनका सम होगा वो कितना हो जाएगा 48 गुणा 19। 48 दूनी 96, 960 माइनस में कर देंगे 48। तो यहाँ से कितना आ गया 12, 912। ठीक है ना। तो इनकी जो गुणा आएगी वो कितनी आएगी 912 आएगी। सम आ गया 912। अब देखो ये कहता है कि फर्स्ट 7 नंबर स्टार्टिंग की 7 संख्या है, उनका जो औसत है वो कितना है 50.6। तो इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सम इन दोनों की गुणा। तो 7 6 42, 2 पॉइंट आई तो 42, 7 5 35। तो यहाँ से कितना आएगा 7 5 35। तो इनका सम आ गया 354.2। ठीक है ना। ये 7 संख्याएँ हैं। एंड द लास्ट 13 नंबर, लास्ट 13 नंबर है, लास्ट 13 नंबर है, उनका जो औसत है वो कितना है 47.6। ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा यदि मैं देखो 700 400 ये है, यदि मैं इसको 10 से गुणा करूं और उसको 3 से गुणा करूं और उनको जोड़ दूं तो 13 से गुणा हो जाएगा। इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो हमारे पास आएगी 476 वैल्यू। यदि मैं इसको 3 से गुणा करता हूं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी पॉइंटों में। तो पॉइंट 36 18, 1 7 21 और 1 22, 4 12, 12 और 2 14, 142.8। तो यहाँ से सम कितना है इनका 0.8, 6 और 2 8, 7 और 4 11, 5 और 1 6, 618 पॉइंट। ये कितना आ गया 618.8। आगे बात समझ में। इनका सम आ गया। अब टोटल सम कितना अगर देख क्वेश्चन क्या कहता है इफ द 7th नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब 7वीं संख्या जो है ना वो क्या कर दी जाए बाहर निकाल दी जाए, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, तो बचे हुए नंबर का क्या होगा एवरेज कितना होगा ये बताना है। तो देखो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 354.2, 0 8 4 12 और 1 13, 1 7 9। तो कितना आएगा इनका 973 आया है और यहाँ पे 912 है। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 912 घटा दो, इनका डिफरेंस आ जाएगा 1। और भाई 7 में से 1 अच्छा 61, इनका जो डिफरेंस आया वो 61 आया है। ठीक है। अब मैं इसमें से 61 घटा दूँ 912 में से, क्योंकि देखो 19 संख्याओं का जो सम था 912 था,
अब मैं 912 में से 61 घटा देता हूँ, तो 912 में से 61 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 1, 5 और 851। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, 19 संख्या थी, एक निकल गई, बची कितनी, 18। गुणा कर दो 18 से, 3 से काट जाएगा, नहीं कटेगा 3 से। 18 से करेंगे तो 18 4, इसको आप सोल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना, ठीक है ना। तुम भी कर लो कुछ थोड़ा बहुत, मैं इसको भाग दे दूंगा तो तुम क्या करोगे फिर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, देखो इसको सोल्व करना, ठीक है ना। वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू और पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।